हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल VHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसके कार्यकाल में पूरा हुआ? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है यह इल्तुतमिश के कार्यकाल में पूरा हुआ था। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को शुरू किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और निर्माण कार्य को कुतुब मीनार के पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। कुतुब मीनार कहाँ पर है आप सभी को पता होना चाहिए, दिल्ली में है कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार सबसे भारत की ऊंची मीनार है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? एक बार पूछा गया प्रश्न है। 72.5 मीटर यानी 72.5 मीटर है कुतुब मीनार की ऊंचाई। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो सिख धर्म के जो संस्थापक थे वह आपके गुरु नानक थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक थे। किस बादशाह ने फतेहपुर सिकरी बनवाई थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो कौन सा बादशाह जिसने फतेहपुर सिकरी को बनवाया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अकबर ने। अकबर ने फतेहपुर सिकरी को बनवाया था। और फतेहपुर सिकरी कहाँ पर पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश के आगरा में पड़ता है फतेहपुर सिकरी। एक शक्ति के रूप में मराठों को किसने संगठित किया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो एक शक्ति के रूप में मराठों को संगठित शिवाजी के द्वारा किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव किस युद्ध से पड़ी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य यानी अंग्रेजों का जो साम्राज्य का जो नींव पड़ी थी वह किस युद्ध से पड़ी थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बक्सर के युद्ध से। बक्सर के युद्ध से भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ी थी। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में हुआ था बक्सर का युद्ध। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक यानी BHU के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक। इन्होंने 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, कृष्णदेव राय था विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? तो गदर पार्टी का जो संस्थापक था लाला हरदयाल थे, गदर पार्टी के संस्थापक। भूदान आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। भूदान आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है विनोबा भावे के द्वारा किया गया था भूदान आंदोलन का प्रारंभ। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो दिल्ली चलो का जो नारा है यह सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वह एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो कांग्रेस ने केवल एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 3 गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। इसमें से केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में यानी कि कांग्रेस ने भाग लिया था। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। भूकंपी तरंगों का मापन किस यंत्र से किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो भूकंपी तरंगों का जो मापन है यह आपका सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। भूकंपी तरंगों का मापन।
किसकी गणना नकदी फसल में नहीं की जाती है? आपके ऑप्शंस हैं चाय, कपास, गेहूं, कॉफी। इसका राइट आंसर क्या है? तो किसकी गणना जो है नकदी फसल में नहीं होती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, गेहूं फसल की जो गणना है नकदी फसल में नहीं की जाती है। चाय आपका नकदी फसल है, कपास भी आपका नकदी फसल है और कॉफी, ये तीनों क्या है? नकदी फसल हैं। कौन सा देश विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो विश्व में चावल का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है यह आपका चाइना करता है, यानी चीन करता है। और गेहूं का भी सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? तो आपका चाइना ही करता है, चीन ही करता है। गेहूं का भी सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन ही करता है और आपका चावल का भी चाइना ही करता है। सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो सबसे बड़ा दुनिया का गन्ना उत्पादक जो देश है अपना प्यारा भारत देश है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अब ध्यान देने वाली बात है, गन्ने से ही शक्कर बनता है, चीनी बनता है ना। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए कि विश्व में सबसे ज़्यादा शक्कर का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो आप लोग भारत मत लगाइएगा। आप ऐसा मत सोचिए कि भारत में गन्ना सबसे ज़्यादा होता है तो शक्कर गन्ने से ही बनता है तो ज़्यादा शक्कर भी होगा। तो इसका आंसर क्या होता है? दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्कर का उत्पादन करने वाला जो देश है वो क्यूबा है, यानी आप क्यूबा राइट आंसर कीजिएगा। और क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो हमारे सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है आपका शुक्र ग्रह है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर शुक्र ग्रह की बात करें तो जैसे पृथ्वी है तो पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ मूव करती है ना, पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ। लेकिन जो शुक्र ग्रह है आपका पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर क्या करता है? मूव करता है, पूर्व से पश्चिम। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, पूछा गया है। किस देश में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो कौन सा देश है जहां पर सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, भारत देश में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। भारतीय रेलवे कितने क्षेत्रों में विभाजित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय रेलवे कितने क्षेत्रों या कितने जोनों में विभाजित है? ये भी पूछा जा सकता है, जोन दे देगा या आपका क्षेत्र दे देगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, भारतीय रेलवे जो है 18 जोनों या क्षेत्रों में विभाजित है। कौन सा नगर 2 राज्यों की राजधानी है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कौन सा नगर 2 राज्यों की राजधानी है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, चंडीगढ़ क्या है? 2 राज्यों की राजधानी है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो नागार्जुन जो सागर बांध है यह आपका कृष्णा नदी पर बनाया गया है, नागार्जुन सागर बांध। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिले हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा चीनी मिले हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या है? चीनी मिले हैं। भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो भारत की जो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है वह आपका बुलर झील है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ताप्ती नदी क्या है? तो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी वीआईपी कर लीजिए, स्टार मार्क कीजिए, क्योंकि पूछा जा सकता है ना। अभी अभी धान की फसल कटी है तो पूछा जा सकता है कि धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, दोमट मिट्टी है धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो संविधान सभा का जो अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो संविधान है इसको 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन सी विटामिन है जिसकी कमी शरीर में होने पर रिकेट्स रोग हो जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। कौन सा रोग जीवाणुओं द्वारा नहीं होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन सा रोग इनमें से जीवाणुओं द्वारा नहीं होता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चेचक रोग जीवाणुओं द्वारा नहीं होता है। हैजा जीवाणु द्वारा होता है, प्लेग भी जीवाणु द्वारा होता है और क्षय रोग भी क्या होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। लेकिन चेचक क्या है? तो आपका जीवाणु के द्वारा नहीं होता है। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो प्रिंटिंग प्रेस है इसका आविष्कार किसने किया था। ठीक है, ऑप्शन है कैकस्टन, जेके थॉमसन, वाटरमैन या गुटेनबर्ग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।